2027 से पहले एससी आरक्षण नहीं मिला तो भाजपा को वोट नहीं देगा निषाद समाज, मुकेश सहनी। गांव-गांव गंगाजल के साथ चलेगा जनजागरण अभियान, कार्यकर्ताओं ने लिया सामूहिक संकल्प। जनपद कुशीनगर 4 अगस्त। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के संस्थापक एवं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कुशवाहा मैरिज हॉल, दुदही टैक्सी स्टैंड एक परिसर में आयोजित कार्यकर्ता संवाद एवं प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि निषाद समाज अब अपने संवैधानिक अधिकार, सम्मान और एससी आरक्षण की लड़ाई निर्णायक रूप से लड़ेगा। मुकेश सहनी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में निषाद समाज को संगठित करने के लिए व्यापक जनजागरण अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव और घर-घर पहुंचकर समाज के लोगों को जागरूक करने तथा गंगाजल हाथ में लेकर यह संकल्प दिलाने का आह्वान किया कि यदि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले निषाद समाज को संवैधानिक एससी आरक्षण नहीं मिला तो समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं, बल्कि निषाद समाज के संवैधानिक अधिकार, सामाजिक न्याय और सम्मान के लिए है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और युवाओं को अभियान से जोड़ने की अपील की। मैं आपका भाई, आपका बेटा, आपका अपना हूं। मैं बिहार से चलकर उत्तर प्रदेश में आया हूं और मैं एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि ना ही मैं आपसे वोट मांगने के लिए आया हूं, ना ही मैं आपसे चंदा मांगने के लिए आया हूं। मेरा सोच और समझ यही है कि आपको अपने पैर पे मैं खड़ा करने के लिए आया हूं। आप अगर अपने पैर पे तो खड़ा हो जाइएगा। उद्देश्य क्या है? देखिए, मैं पूरे प्रदेश में संकल्प यात्रा लेके निकला हूँ, जिसमें आप देख रहे हैं कि हर जिला में, जनपद में हम लोग जा रहे हैं। हजारों की संख्या में आपने देखा कि किस तरीके निषाद समाज के माता बहन, बुजुर्ग, गार्जियन, युवा साथी सभी लोगों ने हाथ में गंगा जल लेकर एक सुर से संकल्प लिया है कि हर हाल में मोदी योगी जी अगर 2027 से पहले निषाद आरक्षण देंगे तब उनको वोट देंगे, नहीं तो हर हाल में मोदी योगी को वोट करने वाले नहीं है। क्योंकि समाज जागरूक हो चुका है। वर्षों से हमारी लड़ाई है कि निषाद समाज को आरक्षण मिले। बंगाल हो या दिल्ली में निषाद समाज का एससी का आरक्षण है, लेकिन योगी मोदी जी नहीं दे रहे हैं। और हमारे समाज के ही कोई नेता कुछ साल पहले लड़ाई लड़ते थे, आज मोदी योगी जी के गोद में जाकर बैठकर मलाई खा रहे हैं। लेकिन समाज जो है ठगा हुआ महसूस कर रहा। आज समाज के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आज हमने संकल्प करवाया है महाराज कुशीनगर जिला में। और इसी तरीके से हजारों सैकड़ों सनब बल्ला बनकर गांव की ओर जाएंगे। हर नौजवान साथी को, माता बहन, बुजुर्ग, गार्जियन को हाथ में गंगा जल देकर संकल्प करवाने का काम करेंगे कि हर हाल में मोदी योगी अगर आरक्षण नहीं देंगे तो उनको वोट नहीं देंगे। क्योंकि हमें पता है कि जो भारतीय जनता पार्टी या दिल्ली में जो सरकार है, वो लोग चुनाव के समय में गरीब लोगों को पैसा बांटकर गुमराह करके अपना वोट ले लेता है। इस समाज का नेता ही जो है वो लोडर बन जाता है, जिसके कारण हमारा समाज का जो लड़ाई जो है अंधकार में रह जाता है। लेकिन इस बार जो हम लोगों ने एक बड़ा रामबाण इलाज ढूंढ लिया है, क्योंकि हम लोग जो है गंगा पुत्र हैं। और एक बार गंगा माता का सौगंध अगर कोई निषाद खा ले तो उसको कोई लाख रुपया भी दे देंगे तो वो अपना वोट को नहीं बेचेंगे। वो वोट जो है अपने बच्चे के भविष्य के लिए गिराएंगे। तो आज समाज जागरूक है, समाज को पता है कि हमें आरक्षण कैसे मिलेगा। जब तक हम दिल्ली वाले सरकार को हराएंगे नहीं, तब तक हमें आरक्षण नहीं मिलेगा। या उसको हार का डर हो तो 2027 से पहले आरक्षण दे दे, नहीं तो 27 में हराएंगे। और जब हारेंगे, जब भारतीय जनता पार्टी समीक्षा करेंगे, मोदी योगी समीक्षा करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में क्यों हारे, तब उनको एहसास होगा कि उत्तर प्रदेश के निषाद जो है इस बार हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प ले लिया, कोई लोडर काम नहीं आया और निषाद समाज का वोट हमारी ओर नहीं गिरने के कारण हारे हैं। जब आज हारेंगे 2027 में, तो 29 में जब मोदी जी का साथ दांव पे लगा रहेगा, तब मोदी जी हमें निश्चित
निश्चित तौर पर मेरा विश्वास है कि वो आरक्षण करेंगे, निषाद समाज में झुकेंगे और आरक्षण करेंगे। नहीं करेंगे तो हमको हराने का काम करेंगे। यही अभियान को लेकर पूरे प्रदेश में मैं घूम रहा हूँ। आज यहाँ पे हमने कुशीनगर में करवाया है, इसी तरीके से कल महाराजगंज में हमने करवाया और पूरे प्रदेश भी लग रहा है परमिशन नहीं मिली जा पूरे रही प्रदेश में कर रहे हैं। ठीक है, सरकार तानाशाही कर रहा है, लेकिन जैसे तैसे हम लोग कर रहे हैं। हम लोग झुकने वाले नहीं है। हम लोग एकलव्य के वंशज हैं, वीरांगना फूलन देवी के वंशज है, अमर शहीद जुब्बा सैनी के वंशज है, जिसने देश को आज़ादी दिलाया है। हम लोग क्रांतिकारी परिवार से आते हैं। हम कभी किसी से डरने या झुकने वाले नहीं है। एक मुकेश सहनी को रोकेगा, 1000 मुकेश सहनी पैदा हो रहा है। आज आपने देखा इतना नौजवान हाथ में गंगा जल लेके संकल्प कर लिया। ये लोग अभी गांव की ओर जाएगा और ये सिर्फ वोट ही नहीं, वोट खराब भी आने वाले समय में करेंगे। ऐसा नहीं कि जिन्होंने वोट संकल्प लिया वो नहीं करेंगे। तो आने वाले समय में बड़ा फौज कर देंगे। इस समाज को कोई वोट अभी इस बार बेचेगा नहीं। पिछली बार हमारे समाज का ही हमारे बड़े भाई डॉक्टर संजय निषाद जी ने समाज को गुमराह कर दिया कि सरकार बनाओ, अधिकार पाओ, और जिसके लेके समाज ने भावना में आकर सोचा कि इनको सरकार बनाएंगे, योगी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और हमको आरक्षण मिल जाएगा। लेकिन वोट देने के बाद, सरकार बनने के बाद 4.5 साल बीत चुका है। हमारे डॉक्टर साहब मलाई खा रहे हैं, मोदी जी ऐश कर रहे हैं और हमारे योगी जी ऐश कर रहे हैं, लेकिन निषाद समाज रोड पे भटक रहा है। लेकिन इस बार 4.5 साल बीत चुका है, 6 महीने का समय है और 3 महीना में पूरे उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक निषाद जो है हाथ में गंगा जल लेके संकल्प करेंगे और इसके लिए तमाम सब चीज सुविधा हम लोग देने के लिए तैयार हैं और मजबूती से आने वाले समय में इंकलाब करेंगे या आरक्षण लेंगे, नहीं तो योगी मोदी को सत्ता से बाहर करेंगे। और जब चुनाव लड़ने का समय आएगा तो हम बताएंगे। और अभी हम सिर्फ समाज को अपने पैर पे खड़ा कर रहे हैं ताकि समाज अपने हक अधिकार के लिए लड़े, और चुनाव लड़ने का समय आएगा उस समय में निर्णय लिया जाए। डॉक्टर संजय निषाद जी का भी एक वीडियो वायरल हुआ था, कार्यकर्ताओं को आ रहे हैं कि तुम्हारे बाप काम करेगा, क्या कहेंगे आप? देखिए, उन्होंने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा था, आंदोलन से वो निकले हैं। आज वो सत्ता में नशा में चूर हो चुका है। आज उनको पावर दिख रहा है। आज अपने कार्यकर्ता को सम्मान नहीं दे रहे हैं। जिस समाज ने कल तक उनको भरोसा किया था, अपना नेता माना था, अपना बेटा अपना भाई माना था, आज उनके सर पे पैर रख के आगे बढ़ रहे हैं। इस समाज के लिए नहीं देख रहा। इस समाज आरक्षण के लिए आप सबको जानकारी होगा कि कसरवल कांड हुआ था, हमारे वीर अखिलेश निषाद का शहादत भी हुआ था। ना जाने कितने सैकड़ों हजारों की संख्या में लोगों के ऊपर मुकदमा हुआ, लाठी डंडा खाया। लेकिन आज मलाई जो है हमारे डॉक्टर साहब, उनके परिवार के लोग खा रहे हैं और समाज ऐसे हारा बेचारा बनकर ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लेकिन आने वाला समय में जितना डॉक्टर साहब ने इस समाज के साथ नाइंसाफी किया, उसी तरीके से समाज बड़े संख्या में आज आने वाला समय में जितना तेजी से उसको आगे लाएं, वैसे उनको पीछे करने का काम। गोरखपुर के बड़हलगंज में एक सहानी के साथ देखिए, वो सरकार में उनका कोई हैसियत नहीं है। आप पहले भी देखे होंगे कि वो रोते हैं, खुद स्वयं कबूल कर रहे हैं कि उनके बहू बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है, उनके लोगों को झूठे मुकदमा में फंसाया जा रहा है। तो कुर्सी छोड़ दीजिए, लात मारिए कुर्सी को, समाज के साथ खड़ा आइए। हमने 6 महीने का समय दिया, 4 महीना बीत चुका है। समाज के साथ खड़ा आइए, आंदोलन कीजिए, यहाँ का उत्तर प्रदेश का बड़ा नेता बनिए। लेकिन आप सत्ता के साथ रहकर मलाई खाइएगा और समाज को आरक्षण दिलाने की बात कीजिएगा, झूठा है। आज बताइए, उनके नेता कार्यकर्ता वो विपक्ष के पास भेज रहा, विधायक के पास आरक्षण दिलाने। आप स्वयं जब सरकार में है, योगी मोदी से बात कीजिए, विद्रोह कीजिए, और नहीं मान रहा तो उसको सरकार से बाहर निकलिए। देखिए, आपको उत्तर प्रदेश में सब निषाद आपको अपना नेता मानेगा। लेकिन समाज को गुमराह करना बंद कीजिए। समाज दुख सुख में आने वाला समय में हम लोग खड़ा रहेंगे और जो घटना की आप बात की उसमें हम लोग को जानकारी है, उस पर आने वाला समय में हम लोग कार्यक्रम करेंगे। संजय इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखें।